बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी दावतों की रवायती डिश चिकन कोफ्ता और अंडे, जो अक्सर जगहों पर नाश्ते में भी बहुत पसंद किए जाते हैं और दावतों में तो ये डिश ज़रूरी बनाई जाती है। घर के मसालों से बहुत अच्छे से कोफ्ते बनाने आपको सिखाएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, नरम होंगे, जूसी होंगे। तो चलते हैं जनाब अपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्या कुछ चाहिए होगा, ये देखिए। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज अच्छी तरह चॉप करके हमने दबा कर इनका पानी बिल्कुल निकाल लिया। देखें, बिल्कुल ड्राई कर लिया हमने प्याज़ों को। और इसके बाद हमने ले लेनी है ग्रीन चिलीज़, इनको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। और फिर हमारे पास है हमारा हरा धनिया, इसे भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बाद ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भुने हुए सफ़ेद चने हैं हमारे पास। 2 टेबलस्पून के करीब ये चने हैं। इनको हम ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर शक्ल में ले आएंगे। अगर ये चने आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप 2 टेबलस्पून बेसन को ड्राई रोस्ट करके भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भुने हुए चनों का पाउडर एक बड़ा स्पेशल फ्लेवर देता है आपके कोफ्तों को और बाइंडिंग में भी काम आता है। ये रहे खुश्क मसाले, 1 टीस्पून नमक है हमारे पास, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च है, हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम ले लेंगे गरम मसाला, और 1 टीस्पून भरकर हमने लिया है धनिया पाउडर। सुर्ख मिर्च का पाउडर है हमारे पास फुल टीस्पून। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी हमने यूज़ किए हैं, रेड चिली फ्लेक्स। ये भी आपके कोफ्तों को एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट देते हैं। और जनाब इसके बाद हमने क्या लिया, हमारे पास 1 अदद अंडा है, इसको अच्छी तरह फेंट के हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमारे पास है हमारा चिकन, ये बोनलेस चिकन है जिसकी हमने छोटी छोटी सी बोटियां बनवा ली हुई हैं। ये देखिए फ्रेश चिकन है, अच्छी तरह से इसको पहले धो लें, फिर इसको किसी सुराख वाली टोकरी में जाली में रख लें ताकि इसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाए। इसको इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो कीमा है वो बहुत नरम हो जाएगा, आपसे हैंडल नहीं होगा और आपके कोफ्ते ज़रूर टूटेंगे। तो कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए पहली टिप तो ये है कि गोश्त का पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर लीजिए। अब जनाब चॉपर में ऐड कर दिया हमने अपना बोनलेस चिकन, ड्राई मसाले, चनों का पाउडर, चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और 1 अदद जो हमने अंडा फेंट के रखा था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और फिर इसको 1 से लेकर 1.5 मिनट तक, या जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से बिल्कुल यकजान नहीं हो जाए, तमाम मसाले गोश्त के अंदर अच्छी तरह। ये देखिए किस तरह हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है चिकन का कीमा। इसको 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए और इस तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने छोटे छोटे एक ही साइज़ के अच्छे से कोफ्ते रेडी कर लिए हुए हैं। और अब हम इन कोफ्तों को शैलो फ्राइंग यानी थोड़े से ऑयल में, हल्के से ऑयल में फ्राइंग देंगे। ये देखें हल्की आंच पे इनको फ्राइंग दें ताकि अंदर तक ये पक जाएं। दोनों साइड से इनको अच्छा सा ब्राउन कलर हमने देना है। हमारे कोफ्ते आधे तो इसी स्टेज के ऊपर कुक हो जाएंगे। ये देखें दोनों साइड्स को आपने ये प्यारा प्यारा सा कलर देना है। हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें दीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि अगली जो मज़े की रेसिपी है वो भी फ़ौरन आप तक पहुँचे। ये देखें हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हुए हैं, बहुत प्यारा सा कलर इनके ऊपर आ चुका हुआ है। अब ये कोफ्ते जो हैं इतने जूसी और अच्छे और मज़े के बन चुके हुए हैं। ये जब आप भुनाई करेंगे तब भी इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे, लेकिन खाने में बेहद नरम और मज़े के होंगे। आप चलते हैं अपनी ग्रेवी की तैयारी की तरफ। सबसे पहले 1 भरकर टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है हमारे पास। दही बड़ा अच्छा सा फेंट के एक पूरा भर के प्याली हमने ले लिया हुआ है। 3 अदद हमने ले लेने टमाटोज़ और उनका पेस्ट अच्छा सा तैयार कर लेना है। इसी तरह
एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने उसका भी पेस्ट रेडी कर लिया हुआ है। मसालों में जनाब हमारे पास क्या कुछ है देखते हैं। हमारे पास 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, भर के 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 ही टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी पेपरिका कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपकी जो ग्रेवी है उसको बड़ी खुशनुमा सी एक रंगत जो है वो मिलती है। तो जनाब पैन में लिया हमने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। सिर्फ चंद सेकंड 30 to 40 सेकंड्स आपने इसको फ्राइंग देनी है धीमी आंच पे। जो ही आपको इसका कलर बदलता हुआ महसूस हो, हल्की सी खुशबू आए, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो साथ ही हमने अपने प्याज के पेस्ट को ऐड कर दिया है और साथ हम इसको हल्की सी फ्राइंग देंगे जब तक कि प्याज का जो पेस्ट का पानी है वो ड्राई हो जाए और प्याज थोड़ी सी भुन जाए। ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया हुआ है, ऑयल थोड़ा बाहर आ रहा है। अब इसके अंदर हम अपने ड्राई मसालों को शामिल करते हैं। ये देखें सारे मसाले, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि गरम ऑयल मसालों की रंगत को ख़राब ना कर दे। ये देखें जब भी गरम ऑयल में मसाले डालें 1 टेबलस्पून पानी साथ ज़रूर डाल दें ताकि आपके मसालों का रंग और जायका ख़राब ना हो। ये देखें दरमियानी आंच पर इस मसाले को हल्का हल्का भूनते चले जाएं जब तक कि आपका ऑयल अच्छी तरह से बाहर ना आए। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा साथ देते जाएं। देखिए बहुत प्यारा प्यारा सा मसाला भुन गया। अब हमने ऐड कर दिया इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करने की वजह ये है कि आपको कोफ्तों में एक बहुत स्मूथ सी ग्रेवी दरकार होती है और स्मूथ ग्रेवी के लिए पेस्ट बहुत कारआमद साबित होते हैं। जनाब ऐड कर दिया अच्छी तरह फेंट कर हमने दही। इससे पहले हमने अपनी आंच को बहुत धीमा कर लिया था क्योंकि दही को अगर आप तेज़ आंच पे डालेंगे कर्डल हो जाएगी और फिर इसका दाना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा आप जितना भी मसाले को भूनेंगे। एक तो दही को अच्छा फेंटें, फिर नरम बिल्कुल कम आंच के ऊपर इसको डालें। दही का पानी खुश्क हुआ तो हमने जनाब फ्राई किए हुए कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए। अब पूरे 5 मिनट तक आपको हल्की आंच पर इन कोफ्तों को इस मसाले के साथ पकाना है ताकि जो मसाले का टेस्ट है पूरी तरह कोफ्तों के अंदर आ जाए। देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं वो इस मसाले के अंदर पक रहे हैं। फ्राइंग में काफ़ी हद तक ये कुक हो चुके थे। अब हमने जनाब थोड़ा सा ऐड कर दिया पानी ताकि अगर इनके कुक होने में थोड़ी सी भी कुछ कसर बाकी है तो वो बाकी ना रहे। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इनको ढाँप देंगे और जनाब देखिए ऑयल बिल्कुल बाहर आ रहा है। ये देखें क्या उफ ज़बरदस्त खुशबू, बेहतरीन खुशबूदार किस्म के नरम बेहतरीन कोफ्ते आपके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आधा किलो बोनलेस चिकन था हमारे पास और इससे कितने ढेर सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए और इनका जो लाजवाब जायका है वो आपको रेडीमेड कोफ्तों की याद बिल्कुल भुला देगा। एंड पे हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च ताज़ा पिसी हुई ये इसके अंदर डाल दी और आधा ही चम्मच पिसा हुआ घर का गरम मसाला जो है वो हमने ऐड कर दिया। ये दोनों चीज़ें इसके फ्लेवर को दोबाला कर देंगी, बहुत मज़ेदार बना देंगी और हमारे जो कोफ्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हुए हैं। मज़े की ग्रेवी भी तैयार है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने बॉईल किए हुए, ये हमने 5 अदद अंडे रखे थे लेकिन ये एक अंडा हमारा छीलने के दौरान शहीद हो गया और ये देखें इसके 1 से 2 टुकड़े हो गए जो हमारे सालन की लुक को थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं। तो हम इस अंडे को सालन में से डिस्कार्ड करते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं और डिश आउट करते हैं अपने प्यारे प्यारे अंडे कोफ्ते के सालन को। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लुक है कि देखिए देखकर ही आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हुए हैं। ये कोफ्ते बहुत नरम होंगे लेकिन भुनाई के दौरान, सालन बनाने के दौरान बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आपको कोई गैर ज़रूरी एहतियात नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें कितने नरम, अंदर से हम तोड़ के आपको दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त नरम जूसी किस्म के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं।